हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर बोगनविला की गुड़ाई कर रही हूँ। बोगनविला एक हार्डी प्लांट है और कोई बिगिनर हैं अगर गार्डनिंग में तो उनके लिए बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है। इसको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। और इसके अलावा इसके जो फ्लावर्स हैं, जो हम ये कहते हैं कि इसमें फूल आते हैं रंग बिरंगे, बेसिकली ये फूल नहीं होते। इसकी टिप पे जो लीव्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं। अगर कोई बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है या टीचर हैं, उनको ज़रूर पता होगा कि बोगनविला के फ्लावर्स नहीं होते हैं, लेकिन लेमन लैंग्वेज में, साधारण शब्दों में हम ये कहते हैं कि बोगनविला में फ्लावरिंग हो रही है। बट इनकी फ्लावरिंग नहीं होती, इनके टिप पर जो लीव्स होते हैं वो कलर चेंज करते हैं और वो फ्लावर की तरह ही दिखते हैं। तो ये मेरा छोटा सा डस्टबिन है। ये एक बॉटल को काट के मेरे पास लेबर जो लगी हुई थी वो छोड़ गए थे, तो ये मेरा डस्टबिन है। इसमें मैं सारे पत्ते इकट्ठे करती हूँ और यहाँ पर मनी प्लांट की भी गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। जब हम पानी डालते हैं तो पानी इतनी जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि धूप भी कम है। एनसीआर में आजकल स्मॉग बहुत ज़्यादा है और धूप तो ना के बराबर है, और इसलिए ये देखिए इसमें जो पत्ते भी गिरते हैं, गर्मियों में हम कहते हैं कि पत्तों की हर चीज़ की इसमें मल्चिंग होनी चाहिए, लेकिन इस टाइम बोगनविला को या किसी भी प्लांट को मल्चिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये देखिए, ये सारे जो लीव्स इसके गिरे हुए हैं, जो शेड किए हैं बोगनविला ने, वो लीव्स को मैं हटा देती हूँ। ये देखिए ग्रीन कलर के, मेरे पास ये बोगनविला में ग्रीन कलर की फ्लावरिंग हुई है। ये बिल्कुल ही एक अलग सा ही मेरे पास प्लांट है, और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये ग्रीन कलर की फ्लावरिंग देगा। वही जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसकी टिप पर ही लीव्स के एक गुच्छे से बन जाते हैं जो फ्लावर की शेप में रहते हैं, और इसको हम फ्लावरिंग होना कहते हैं एक साधारण शब्दों में। और मैं इन सब लीव्स को फेंकती नहीं हूँ, इनको इकट्ठा कर लेती हूँ। अपने लॉन के गार्डन के एक हिस्से में मैंने एक छोटा सा सैक, ग्रो बैग टाइप रखा हुआ है। और देखिए इनकी गुड़ाई कैसे करनी है, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर नहीं करनी है। जब भी हम किसी भी प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो बाहर से अंदर की ओर करें। अगर हम अंदर से बाहर की ओर करेंगे तो अंदर से उनकी रूट्स को हम डैमेज कर सकते हैं। तो हमने रूट्स डैमेज नहीं करनी है, हमने सिर्फ गुड़ाई करनी है, ऊपर नीचे मिट्टी करनी है। और मैंने इससे पहले इसमें गोबर की खाद डाल दी थी, तो वो मिक्स हो जाएगी। मिक्स करने के लिए मिट्टी में पहले मैंने पूरी एक कवर किया, सर्कल बनाया, और ये 2-3 दिन पहले मैंने मिट्टी में गोबर की खाद मिला दी थी। अब मैं इसको देखिए आउटर सर्कल में गुड़ाई कर रही हूँ, मैं अंदर की तरफ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अंदर इनर सर्कल में रूट्स होते हैं, तो इन रूट्स को हमने डैमेज करने से बचना है। और जो भी ये वीड्स हैं या जो हमारे जो ये पत्ते लीव्स शेड होते हैं, इन लीव्स को अगर आप फेंकना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं इनको थ्रो करती। जब मैं न्यू रिपोर्टिंग करती हूँ तो ये लीव्स जो मेरे हैं वो प्लांटर में एक बेडिंग का काम करते हैं। सबसे पहले मैं उनमें लीव्स बिछाती हूँ, लीव्स की एक बेड बना देते हैं। उसके बाद फिर उसमें जो मिट्टी का जो पोर्शन हम लेते हैं, गार्डन सॉइल हो गया, सैंड डस्ट हो गई, और एक पोर्शन जो हम फर्टिलाइज़र लेते हैं। तो ये देखिए इसकी मिट्टी कितनी गीली है। 2 दिन हो चुके हैं मुझे इनको पानी दिए हुए, लेकिन अभी भी इनकी मिट्टी गीली है। और कुछ इनमें लीव्स जैसे शेड किए हैं, वो लीव्स हटाने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि इसकी मिट्टी को इसकी सॉइल को धूप लगे। धूप लगने से ही इनकी जड़ें मजबूत होंगी। और ये सीज़न, जैसे कि मैंने कहा कि इनकी फ्लावरिंग का है,
तो ये सीज़न फ्लावरिंग के कारण इनकी सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्लांट जो भी डोरमेंसी से विंटर्स में बाहर आता है वो फ्लावरिंग करता ही करता है। और विंटर्स में तो ख़ासकर हम सीज़नल फ्लावर पर ही डिपेंड रहते हैं फूलों के लिए। लेकिन जो बोगनविला है, इसकी टिप पे जो लीव्स के जो गुच्छे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बनते हैं, उनको उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये लीव्स इनके, और इन लीव्स को हम फ्लावरिंग कहते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये 10 से 12 बोगनविला के पॉट्स हैं, और मैंने प्लांटर्स हैं, और इसको मैंने अच्छी इस बार इसकी प्रूनिंग थोड़ी हार्ड प्रूनिंग करी है, क्योंकि ये बहुत पुराने थे, और ये 10 से 12 साल, हाँ इतने ही होंगे, इतने पुराने हैं मेरे पास। और ये काफ़ी पुराने हैं, इसलिए प्रूनिंग अच्छी तरह मुझे करनी पड़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी हार्ड इसकी डंडियाँ, स्टेम्स थी, तो ब्रांचेस थी, तो इसीलिए। और इसके बाद मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाली है। फर्टिलाइज़र में इसकी पोरस मिट्टी होनी चाहिए। पोरस मिट्टी यानी कि इसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी में पानी इकट्ठा हो जाएगा तो इसकी रूट्स को वो डैमेज कर देगा। तो पोरस मिट्टी में 1 पोर्शन सैंड गार्डन सॉइल, 1 पोर्शन सैंड डस्ट एंड 1 पोर्शन फर्टिलाइज़र, जो भी आप डालना चाहते हैं। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, या आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि प्रॉपर पानी की ड्रेनेज हो जाए। तो आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो आखिर तक देखें। और हम लोग गार्डनर्स लोग इतनी मेहनत करते हैं, इसकी रिसर्च करते हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट अगर भर भर के आएंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। और अगर कोई न्यू मेंबर हमारे पास आते हैं ये वीडियो देखने, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से मैंने आज बोगनविला की गुड़ाई करी है। एक तो मेरे पास बहुत अच्छे, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन फ्लावर्स आ गए हैं, और 2 प्लांट्स मेरे पास बॉन्साई ट्रे में भी हैं, और उनमें भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। एक में मैजेंटा कलर का है और एक में लाइट ऑरेंजिश शेड है। तो ये मेरी देखिए गुड़ाई हो गई है इनकी। ये पहले मेरे सारे प्लांट्स मेरे बाउंड्री वॉल के, हमारे घर की बाउंड्री वॉल के बाहर रखे हुए थे, लेकिन जब हमारे यहाँ काम हुआ तो मैं इनको अंदर ले आई, और अंदर लाने से इनकी अच्छी प्रूनिंग हो गई। और ये देखिए ये मनी प्लांट बहुत ही प्यारा चल रहा है। गर्मियों में तो इसने बहुत दहशत दे दी थी मुझे। और ये टर्टल वाइन की 4 बास्केट्स मैंने तैयार की थी, तो ये बहुत प्यारी बास्केट्स हो गई हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि ये जो बोगनविला है, इसमें सो कॉल्ड फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी होगी ही, क्योंकि इसमें खाद भी डाली है, और इसमें सब कुछ मैंने इसी के हिसाब से किया है, प्लांट के हिसाब से। और गुड़ाई भी अच्छी कर दी है, और 2-3 दिन में इसकी धूप भी अच्छी लग जाएगी, और इसकी जब मिट्टी सूख जाएगी तो हम इसको पानी दे देंगे। और ये स्विंग जो है, ये मेरा मेडिटेशन पॉइंट है। ये देखिए मैंने यहाँ एक ग्रो बैग रखा हुआ है, इसमें मैं सारी लीव्स इकट्ठी कर देती हूँ। और ये छोटा सा मेरा जो डस्टबिन टाइप है, ये बॉटल, ये भी मैं इसी में रख देती हूँ। जब भी मुझे काम होता है यहीं से निकालती हूँ, और यहीं पर ही लीव्स इकट्ठी करके इसी में डाल के, इसी में ही संभाल के रखी जाती है ये। तो ये स्नेक प्लांट देखिए कितना प्यारा है। और इसके अलावा बॉन्साई बड़े प्यारे हैं मेरे, और ये बॉन्साई भी काफ़ी पुराने हैं मेरे। कभी मैं बॉन्साई पर भी एक वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बुद्धा कॉर्नर तो है ही मेरा बहुत प्यारा। ये देखिए इसका मॉन्स्टेरा जो पीछे मैंने अभी स्टार्ट किया था, वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है, और काफ़ी ग्रीन लुक दे रहा है, क्योंकि हिबिस्कस का ट्री मेरा सूख गया था। तो बहुत थैंक यू आप सबका।